हेलो एवरीवन। बेटा आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं। आपको जैसे प्रॉमिस किया गया था कि हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे वो क्वेश्चंस, वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस, वो कंटेंट जो आपका वीएलडीडी एग्जाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। सो बेटा आज हम आपके क्वेश्चंस लेकर आए हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के। जैसे कि आपको पता है, अगर हम बात करते हैं आपका वीएलडीडी एग्जाम के बारे में, बेटा इसके अंदर हमें पर्टिकुलरली बायोलॉजी का जो कंटेंट है वो देखने को मिलता है क्लास 10th से और क्लास 9 से। उसमें बेटा अगर हम बात करते हैं कुछ चैप्टर्स के बारे में, जैसे कि आपको पता भी होगा कि आपका क्लास 10th के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक चैप्टर जो हमें डिस्कस करने होते हैं बेटा, वो आता है आपका, एक तो आता है आपका लाइफ प्रोसेस। फिर बेटा बात करते हैं जैसे लाइफ प्रोसेस के अंदर बेटा छोटे छोटे काफी चैप्टर्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है। ये सारे टॉपिक से रिलेटेड बेटा जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में हम बात करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेटा हम जनरली आपका नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम के साथ साथ जैसे आपकी बॉडी के दो रेगुलेटरी सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड केमिकल सिस्टम, जिसमें एंडोक्राइनोलॉजी आ जाता है आपका, उसी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट बेटा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब बेटा क्लास 10th में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड खासकर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो काफी अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसमें हमें एसेक्सुअल के बारे में बात करनी है, सेक्सुअल के बारे में भी बात करनी है। सेक्सुअल में हमें बेटा प्लांट्स के बारे में भी बात करनी है और एनिमल्स मतलब ह्यूमंस के बारे में भी बात करनी है। फिर हम बात करते हैं बेटा इसके बाद में आता है आपका हेरिडिटी। अब बेटा हेरिडिटी जिसके फादर जेनेटिक्स के फादर है मेंडल, जिन्होंने इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया है। हाउ कैरेक्टर ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये सब आपका इसी चैप्टर के अंदर डिस्कशन किया गया है। फिर आता है बेटा हमारा अगला चैप्टर आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट। और बेटा उसके बाद में हमारा आता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटा ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं, पर मेजरली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो मेजर क्वेश्चंस का कंटेंट हमें देखने को मिलता है वो आपका किससे देखने को मिलता है, वो हमारा देखने को मिलता है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी से। उसके बाद बेटा क्लास 9th के आपके दो काफी और बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, जो हम जनरली डील करते हैं। एक आपका है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और एक हम डिस्कस करते हैं आपका टिश्यू। तो बेटा मेजरली आपका ये कंटेंट है जो हम जनरली डिस्कशन करते हैं किसके अंदर, वीएलडीडी एग्जाम के लिए। तो बेटा जो ये 2 ईयर का डिप्लोमा आपको हमें देखने को मिलता है, इसी के साथ आपका ये सारा जो बायोलॉजी के चैप्टर्स है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं बेटा आपका सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द टेस्टिकल्स ऑफ अ मेल एनिमल टू मेक इट डोसाइल इज कॉल्ड। तो बेटा अगर बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि ऐसा कौन सा पर्टिकुलर मेथड है जिससे हमें यह देखने को मिले कि आपका टेस्टिकल्स मतलब टेस्टिस को रिमूव करना। अब जैसे कि आपको पता होगा टेस्टिस जो है बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म को बनाने में, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बेटा अगर ये स्पर्मेटोजेनेसिस आपकी बॉडी के अंदर टेस्टिस के अंदर अगर नहीं होती है तो क्या आपका कोई भी मेल जो है वो आपका रिप्रोडक्शन कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें, टेस्टिस के रिमूवल को बेटा हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस के रिमूवल को हम बोलते हैं कास्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, कास्ट्रेशन। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पर अगर हम बात करते हैं, आपके फर्दर ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, शेयरिंग दे रखा है। बेटा जब भी आपका रिमूवल ऑफ हेयर होता है ना, जब जैसे सिक वगैरह में रिमूवल ऑफ हेयर्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपका शेयरिंग बोलते हैं। फिर बात कर रखा है बेटा स्पेइंग के बारे में। अब ये स्पेइंग क्या होता है, अगर हम बात करें बेटा स्पेइंग के बारे में, स्पेइंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, स्पेइंग जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा स्पेइंग क्या होता है। बेटा स्पेइंग के अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि जब आपका ओवरी एंड यूट्रस, ओवरी एंड यूट्रस आपके काम करते हैं जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अगर हम इन्हीं को रिमूव कर देंगे तो क्या वो फीमेल
कभी रिप्रोडक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो बेटा रिमूवल ऑफ ओवरी एंड यूट्रस सो दैट वो पर्टिकुलर फीमेल आपका रिप्रोडक्शन ही ना कर पाए, ऐसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम स्पेइंग के नाम से जानते हैं। और डीहोर्निंग का मतलब बेटा होर्न क्या होते हैं? सींग होते हैं, उनको रिमूव करना डीहोर्निंग हो गया। तो बेटा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर काविंग रिच इन एंटीबॉडीज इज कॉल्ड। अब बेटा आपको जैसे अगर आपने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पढ़ा है, तो बेटा जैसे ही आपका डिलीवरी होता है, जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, मतलब कि पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है। पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी होता है, राइट। अब बेटा इस डिलीवरी के बाद में हमें जनरली क्या देखने को मिलता है? इस डिलीवरी के बाद में आपका मिल्क प्रोडक्शन का टाइम आता है, और इस बेटा इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं, लैक्टेशनल पीरियड बोलते हैं। तो इसके दौरान जो आपका मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहा जाता है? दिस इज द क्वेश्चन। द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर काविंग रिच इन एंटीबॉडीज इज कॉल्ड। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉम इज द वेरी राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद में, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेटा अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, इन ह्यूमंस विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो बेटा आपका लंग्स से हार्ट में कौन सा जो आपकी ब्लड वेसल है वो आपका ब्लड लेकर आती है? तो बेटा इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर? कौन सा ब्लड वेसल आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है? तो बेटा स्पेसिफिकली अगर बात करें ना, आपका जनरली क्या देखने को मिलता है? मान लो ये लंग्स हैं आपके, ये आपके लंग्स हैं, और ये मैं आपका फोर्थ चैम्बर का हार्ट बना देता हूं। इस साइड आपका लेफ्ट वाला पार्ट होता है, तो ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। तो बेटा लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कौन लेकर आता है? दिस इज द क्वेश्चन कि इन ह्यूमंस विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा वो कौन लेकर आता है? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, अरोटा, वेना कावा। तो बेटा ये जो आपका लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है, इसको लेकर आने वाली आपकी होती है पल्मोनरी आर्टरी या वेन। बेटा राइट आंसर होगा वेन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर? अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बेटा अगले क्वेश्चन से पहले पल्मोनरी आर्टरी का भी देख लेते हैं। राइट एट्रियम से बेटा जो लंग्स में आपका ब्लड लेकर जाता है, मतलब कि ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें CO2 हमें देखने को मिलती है, और ये आपका लेकर जाती है पल्मोनरी आर्टरी। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूछ रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट अब है बेटा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच प्रोसेस इन प्लांट्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। बेटा प्लांट्स के अंदर आपका ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर बैलेंस करवाती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो थोड़ा। ऑप्शन में क्या क्या रखा है? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, ऑस्मोसिस। सो विच इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन? बताओ क्या आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन का? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन? फोटोसिंथेसिस सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की हेल्प से फूड का प्रिपरेशन होना। अब ये होता किसमें है? ग्रीन प्लांट्स में। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ऐसे टाइप के फूड फॉर्मेशन को, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कह देते हैं? ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को बेटा हम कहते हैं क्या? ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बेटा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब आपका दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर जो होता है, रेस्पिरेशन और ऑस्मोसिस। तो बेटा जो आपका एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करता है, खासकर प्लांट्स के केस में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। और ट्रांसपिरेशन के अंदर बेटा होता क्या है? जनरली इवेपोरेशन होता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर वेपर होता है। अब अगर आपसे इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो जाए क्या कि ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन होता किसकी वजह से है, तो बेटा आपको पता है कि आपकी जो बॉडी होती है, खासकर जो प्लांट्स की बॉडी होती है, उसके अंदर आपके स्पेसिफिकली एक अपर्चर प्रेजेंट होता है, एक पोर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा को रेगुलेट कौन करता है? उन सेल्स का नाम क्या होता है? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स।
तो ये है आपके इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले देखते हैं कि आपका जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, बेटा इसके साथ साथ में आपको ऑप्शंस के बारे में, जो बाकी रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे हैं। इसी तरीके की बेटा आने वाले टाइम के अंदर जब तक आपका VLDD ET का एग्जाम नहीं हो जाता 2025 का, तब तक हम ऐसी ही वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो आप प्लीज बी इन टच और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जो भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास पहुंच जाएगी। ऐसे ही आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या आपकी SST की सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। तो आवर्स एकेडमी इज ब्रिंगिंग वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो बेटा ऐसे ही इसी जोन में आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, विच एंजाइम इन सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अब स्टार्च क्या होता है बेटा, स्टार्च के बारे में बात करें, स्टार्च के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमारी क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले। क्या होता है स्टार्च? स्टार्च बेटा एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है जिसके अंदर हमें जनरली क्या देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का वो फॉर्म बेटा जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है क्या, कि ये आपका एज अ प्लांट के अंदर एज अ फूड स्टोर भी होता है, राइट। तो अब ये कह रहा है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में स्टार्च को डाइजेशन कौन करता है? पेप्सिन। तो बेटा पी से पी मतलब ये किसका डाइजेशन करता होगा? प्रोटीन का। फिर बात करें अमाइलेज के बारे में, तो अमाइलेज के बारे में चलो डिस्कशन करते हैं। लाइपेज जो है बेटा वो आपका फैट्स का डाइजेशन करवाता है, लिपिड्स का डाइजेशन करवाता है। ट्रिप्सिन जो होता है बेटा वो भी आपका प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। तो बचा हमारा क्या? बचा हमारा आंसर क्वेश्चन का, और वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमाइलेज। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, अमाइलेज इज द वेरी राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमाइलेज। बेटा अमाइलेज जो है वो जनरली आपका दो जगह पे रिलीज होता है। एक होता है आपका स्लाइवरी अमाइलेज। क्या होता है? स्लाइवरी अमाइलेज। पर बेटा स्लाइवरी अमाइलेज का ना एक साइंटिफिक नेम भी होता है, इसको बोलते हैं पेटाइलिन। क्या बोल देते हैं? पेटाइलिन भी बोल देते हैं। अब ये जो अमाइलेज है बेटा ये सबसे पहले आपका कहां रिलीज होता है? माउथ के अंदर रिलीज होता है। तो माउथ के अंदर जो डाइजेशन करवाएगा वो सबसे पहला डाइजेशन, आपकी पूरी बॉडी में सबसे पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है कहां पर? माउथ के अंदर। और इसी चीज में अगर देखते हैं तो माउथ के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले डाइजेशन हुआ है तो प्रोटीन का कहां से शुरू होगा? प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है बेटा कहां से? आपकी बॉडी के अंदर। कहां पर? स्टमक के अंदर। तो ऐसे ही बेटा डिस्कशन करते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन कैटल मीथेन गैस इज रिलीज्ड मेनली ड्यूरिंग। अब बेटा कैटल्स के अंदर मीथेन गैस है वो कहां पे रिलीज होती है? बताइए। ऑप्शंस क्या कह रहा है आपका? फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन क्या कह रहा है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन इन ह्यूमन या एक्सक्रीशन। बेटा जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको ना आए ना कभी, तो आप हमेशा ये देखा करो कि जो आपको आता है उसमें से क्या कोई ऑप्शन है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आता है इसमें से तो पक्का ऑप्शन नहीं है, तो बेटा ये चीज आपका अपने आप आंसर फाइंड आउट करवा देगी। क्या फोटोसिंथेसिस में कभी भी आपने मीथेन वर्ड सुना है? मैंने तो नहीं सुना। रेस्पिरेशन में सुना है, CO2 ऑक्सीजन का तो सुना है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, पर मीथेन का तो नहीं सुना है। एक्सक्रीशन में तो बेटा गैसेस का उस तरह से कोई काम ही नहीं होता। तो बचा हमारे पास एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हम ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको विजिबल नहीं है तो विल चेंज द कलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े अब। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मूवमेंट्स के क्वेश्चन। अब उस मूवमेंट्स में क्या होता है? ट्रॉपिकल मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स के अंदर इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट की वजह से होने वाली मूवमेंट। क्या आपने किसी भी बच्चे ने कभी सनफ्लावर देखा है? सूरजमुखी का फ्लावर देखा है? देखा है तो बताओ, कमेंट में आंसर करो सारे। सनफ्लावर देखा है कभी किसी ने? बेटा सनफ्लावर का जब सन होता है तो किसकी तरफ फेस होता है? सनफ्लावर के फ्लावर का किसकी तरफ फेस होता है? सन की तरफ। सन की तरफ क्यों होता है? क्योंकि वहां से क्या आता है? वहां से आती है आपकी सनलाइट। क्या आती है? लाइट। और बेटा लाइट के लिए जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस मतलब हम फोटो वर्ड यूज करते हैं, ट्रोपिक का मतलब हो जाएगा मूवमेंट, तो इसका आंसर हो गया फोटोट्रोपिज्म। क्या आंसर हो गया? फोटोट्रोपिज्म। तो बाकी ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ऑप्शंस में क्या कह रहा है बेटा?
बाकी ऑप्शंस में कह रहा है कि आपका जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी की वजह से होने वाला मूवमेंट, ग्रेविटी के मतलब इसमें आपका रूट्स का मूवमेंट जो है वो आपका जनरली इसी वजह से होता है। हाइड्रोट्रोपिज्म बेटा वाटर की तरफ मूवमेंट, राइट, और टिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, जैसे जनरली टच की वजह से होने वाला। तो दीज आर द स्पेसिफिक मूवमेंट्स। तो लाइट की वजह से हमारा क्वेश्चन है, लाइट की वजह से होने वाली मूवमेंट का नाम क्या है, फोटोट्रोपिज्म। क्लियर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है इन काउज मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स इज ट्रिगर्ड बाय विच हार्मोन। मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स किसकी वजह से होता है? ऑप्शंस कह रहा है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। बेटा एस्ट्रोजन से ना मुझे काफी इंपॉर्टेंट बात याद आ रही है। ह्यूमंस के अंदर ना ये एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, मैं इसलिए बीच में बता रहा हूं। ह्यूमंस के बारे में बात करें तो ह्यूमंस के अंदर ना फीमेल्स जो होती हैं, इनके अंदर जो हार्मोन आपका प्यूबर्टी लेकर आता है, प्यूबर्टी लेकर आता है, प्यूबर्टी के अंदर क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। और बेटा ये आपका एस्ट्रोजन की वजह से होता है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स कौन लेकर आता है, और मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स बेटा जो आपका लेकर आता है उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द वेरी राइट आंसर। अब बेटा ऑक्सीटोसिन जो है वो ह्यूमंस में फीमेल्स में करता क्या है? ह्यूमंस में फीमेल्स के अंदर आपका ऑक्सीटोसिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? ऑक्सीटोसिन जो है बेटा वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, क्या काम करता है ऑक्सीटोसिन बेटा? करता है क्या? डिलीवरी करवाने का काम। मतलब बायोलॉजिकली उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। तो डिलीवरी ऑफ बेबी में जो हार्मोन आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको हम क्या कह देते हैं? ऑक्सीटोसिन कह देते हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े अब देखते हैं बेटा आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हाँ भाई, क्या होता है हेरिडिटी? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, पेरेंटल टू आपका ऑफस्प्रिंग हमें ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो उसका यूनिट क्या है? ऑप्शंस हमें दे दिए हैं। ऑप्शंस क्या दे दिए हैं? ऑप्शंस बेटा हमें दे दिए हैं आपके क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, न्यूक्लियस। कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में? क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम, और पेयर में कितने होते हैं? 23 पेयर। अब डीएनए के बारे में बात करें तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और बेटा न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस आपके पूरी सेल का एक तरीके से ब्रेन होता है, एक तरीके से कंट्रोल रूम होता है, एक तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम जो आपका कंट्रोल करके रखता है वो आपका कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है आपका जेनेटिक मटेरियल, और उसी जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी का आपसे यूनिट पूछ रखा है। हमारी बॉडी की क्या होती है? सेल। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो उसका आंसर हो जाएगा जीन। ऑप्शन नंबर अगेन द वेरी बी इज राइट आंसर। क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन काउज द एवरेज गेस्टेशन पीरियड इज अबाउट। बेटा ये गेस्टेशन पीरियड आपका कितना होता है काउज के अंदर? चलो काउज से पहले तो ह्यूमंस का ही बता दो मुझे, काउज के अलावा आप ह्यूमंस का ही बता दो, ह्यूमंस में कितना होता है? बेटा ह्यूमंस के बारे में बात करें ना तो ह्यूमंस का प्रेगनेंसी पीरियड होता है बेटा 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स का। जनरली 38 वीक्स का हम मान सकते हैं, 38 वीक्स टू 40 भी आप कह सकते हैं। तो आपका डेज में आपका काउस का कितना होता होगा? बेटा काउस का होता है आपका 283। तो आपका बी ऑप्शन है वो अगेन द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका जो काउस में एवरेज गेस्टेशन पीरियड हमसे पूछा गया है, तो दिस इज 283। क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह क्या रहा है? सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमंस इज डिटरमाइंड बाय। बेटा सबसे पहले तो आपको क्रोमोसोम्स के बारे में ही पता होना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो 46 होता है। 46 में बेटा 44 क्रोमोसोम आपके होते हैं नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम्स, जो नॉर्मल बाकी सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं।
पर बेटा दो क्रोमोसोम्स ना आपके किसी भी मेल या किसी भी फीमेल्स में ऐसे होते हैं जो सेक्स को कंट्रोल करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में बात करें तो टू क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है बेटा, ये एक तो होता है एक्स एक्स जो हमें गर्ल में देखने को मिलता है, और एक आपका होता है एक्स वाई जो हमें किसमें देखने को मिलता है? बॉयज में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? गर्ल्स या बॉयज में देखने को मिलता है। क्लियर? अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इन ह्यूमंस इज डिटरमाइंड बाय, तो बेटा इस क्वेश्चन का विदाउट सोचे हुए आंसर लगा दो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फादर के अंदर एक्स वाई मतलब मेल है, तो एक्स वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम जो है वो डिसाइड करता है। अगर वो जाता है तो देन दैट विल बी अ बॉय, और अगर वो नहीं जाता है, एक्स जाता है, देन दैट विल बी अ गर्ल। क्लियर? अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following is a vestigial organs in humans? अब पहले तो यही बता दो कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते क्या हैं? क्या होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स? बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में बात करें, इसका मतलब हमारे एंसेस्टर्स, मतलब हमसे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स के बारे में बात करें, इनके अंदर ये ऑर्गन्स एक्टिव थे। पर आज अगर प्रेजेंट में बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर ये ऑर्गन्स आज के दिन इनएक्टिव स्टेज में पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं? अपेंडिक्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज। हाँ भाई, किस किस का लीवर काम कर रहा है आज? किस किस का किडनी काम कर रहा है? किस किस का पेनक्रियाज काम कर रहा है? सबके तीनों ही काम कर रहे हैं। पर आज ऐसा कोई ऑर्गन है जो आपकी बॉडी में आज काम नहीं कर रहा है, एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर पहले करता होगा? तो बेटा क्वेश्चन को पढ़कर या ऑप्शन से कभी कभी इतने इजी आ जाते हैं कि पता ही लग जाता है आंसर देखते ही। ऑप्शन नंबर ए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसका पूरा नाम होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो आपके इस क्वेश्चन का पूरा नाम होता है। क्लियर? क्लियर है इतनी बात? अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज। तो भाई क्या होता है इकोसिस्टम? पहले तो इकोसिस्टम ही बता दो बेटा। इकोसिस्टम क्या होता है? क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में बेटा हमें आपका बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ये जब आपस में मिलकर अपनी पूरी इकोसिस्टम को, अपने एनवायरमेंट को मेंटेन करते हैं। अब ये इकोसिस्टम है बेटा, ये आपका टर्म जो है ये किसने दिया था? इकोसिस्टम का टर्म है बेटा, वो साइंटिस्ट का नाम है टेंसले। क्या नाम है? टेंसले। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, वो भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में? तो बेटा टाइगर्स क्या आपके ग्रास खाते हैं? नहीं खाते। ऑप्शन गलत। फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं, ईगल्स है, वो भी आपके प्राइमरी कंज्यूमर तो नहीं होते हैं। ईगल्स है वो आपके लेटरल, सेकेंडरी, टर्सरी में आ सकते हैं। तो ग्रासहोपर्स, ऑप्शन नंबर ए विल बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर? अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय अनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब सबसे पहले तो बेटा अनएरोबिक ही बता दो क्या होता है। बेटा अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? आंसर द गिवन क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय अनएरोबिक रेस्पिरेशन? क्या होता है? जो बेटा अनएरोबिक के बारे में बात करें तो इसका मतलब है डायरेक्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा अगर आपका ऑक्सीजन ही एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन ही एब्सेंट है, तो बेटा ऐसा डिकम्पोजिशन कौन करता है? कौन सी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन है एलपीजी, बायोगैस, कोल एंड पेट्रोल। बेटा अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर का तो ऑप्शन नंबर बी बायोगैस विल बी द वेरी राइट आंसर। क्लियर? इज दिस क्लियर टू यू एवरीवन? बढ़े आगे। तो अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप बेटा आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। वी विल डिस्कस द क्वेश्चन एंड एनीथिंग रिलेटेड टू दैट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी क्वेश्चन हो बेटा, आप इवन ये भी चाहते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करें, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें, आप कमेंट में लिख दीजिए। आई विल रीड आउट द कमेंट्स एंड देन विल मेक द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। क्लियर? तो हम एक बार बात करते हैं बेटा नेक्स्ट आपके लास्ट क्वेश्चन जो आज का हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ब्रीड ऑफ बफेलो इज नोन एज द ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया? कौन से पर्टिकुलर ब्रीड को? बेटा बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, और खासकर ना वीएलडीडी में तो चलो ये आ रहा है, पर हरियाणा एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। वैसे हरियाणा के गवर्नमेंट एग्जाम्स में बड़ा पूछा जाता है। ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया कौन सी बफेलो कहते हैं? मुर्रा,
महसाना, सुरती या ऑल ऑफ द अबव? तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा नस्ल जो होती है, मुर्रा ब्रीड जो होती है, ऑप्शन नंबर ए है, वो आपका बफेलो में ब्लैक गोल्ड होती है। क्लियर है इतनी बात? तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कशन किए हैं। ऐसे ही आने वाले टाइम में हम ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी कोई ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। हम आने वाली वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया करेंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट है VLDD-ET को क्लियर करना। और उससे रिलेटेड आवर्स एकेडमी अगर आपकी कुछ भी हेल्प कर पा रही है, देन एवरीथिंग इज वर्थ फॉर इट, राइट? तो मिलते हैं अगली क्लास में। विद दिस थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।